हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोस होम्स। आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक के बारे में, जिसमें आज हम जानेंगे कि स्टेनिंग टेक्निक कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि स्टेनिंग टेक्निक हमेशा हम किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए करते हैं। तो मेनली स्टेनिंग टेक्निक जो है वो बैक्टीरिया को देखने के लिए की जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर होता है, तो उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जाता है। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने के लिए हमें उसे स्टेन करना ज़रूरी है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं साइज में बहुत छोटे भी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट जैसे भी दिखाई देते हैं। तो इसलिए यदि हम उसे स्टेन कर देते हैं तो वो कलर के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, जिससे हम माइक्रोस्कोप में उन्हें देख पाते हैं। तो ये तो हुई स्टेनिंग टेक्निक की बात। तो चलिए आज हम बात करेंगे हम नेगेटिव स्टेनिंग क्या होती है उसके बारे में और उसके स्टेप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लेक्चर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेगेटिव स्टेनिंग होती क्या है। जैसे हमने पहले बात की कि स्टेनिंग टेक्निक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए मेनली की जाती है, किसी सेल को देखने के लिए। तो जहाँ पर जब हम कोई स्टेनिंग करते हैं तो जो हमारी सेल है या जो माइक्रोब्स हैं उसे हम कलर करते हैं, और जो उसका बैकग्राउंड होता है वो ब्राइट होता है, यानी कि क्लियर होता है। पर नेगेटिव स्टेनिंग जो होती है अपोजिट होती है, जिसमें इसका बैकग्राउंड कम्प्लीटली डार्क होता है और जो सेल दिखाई देने वाली होगी वो ब्राइट दिखाई देगी, जिससे हम इसे पूरा, क्योंकि अपोजिट है इसीलिए इसे नेगेटिव स्टेनिंग कहा जाता है। अब नेगेटिव स्टेनिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी बैक्टीरिया या सेल का शेप दिखा जाता है, इससे उसका शेप पता चलता है। तो जो सेल होती है वो ब्राइट कलर में दिखाई देती है और पूरा बैकग्राउंड यानी स्लाइड जो होती है वो डार्क कलर में दिखाई देती है। अब यदि इस स्टेनिंग टेक्निक को हमें परफॉर्म करना होता है तो हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इनोकुलेशन लूप, बर्नर, कल्चर जिससे हम सेल देखने वाले हैं, और इसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ डाई की रिक्वायरमेंट होती है जिसे कहते हैं निग्रोसिन डाई। क्लीन ग्लास लाइट की रिक्वायरमेंट भी होती है जिस पर हम स्मीयर बनाएंगे। तो चलिए हम इसकी प्रोसीजर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्लास लाइट लेनी है, क्लीन ग्लास स्लाइड इसलिए ताकि कुछ भी उस पर फ्रेगमेंट वगैरह ना हो, ताकि वो स्टेन हो जाए। फिर उस ग्लास स्लाइड पर इनोकुलेशन लूप की हेल्प से जो हमारा कल्चर है उसे लेना होता है और इसे कॉर्नर में रखना होता है। स्लाइड के एक कॉर्नर में हमें इसे रखना होता है। जिस कॉर्नर में हम इसे इनोकुलेशन लूप की हेल्प से कल्चर रखते हैं वहीं पर हमें एक ड्रॉप हमारी निग्रोसिन डाई डालते हैं। जैसे ही हम डाई डालते हैं दूसरी स्लाइड के हेल्प से 45 डिग्री का हम एंगल बनाते हैं और उसी ड्रॉप पर उस स्लाइड को रखते हैं और स्मेयर प्रिपेयर करते हैं। स्मेयर प्रिपेयर करने के लिए हम उसे स्प्रेड करते हैं, यानी कि वो हम पूरी स्लाइड पर फैलाते हैं। फिर इसे हीट फिक्स नहीं किया जाता, जी इसे नॉर्मली ड्राई होने रखते हैं। जैसे ये ड्राई हो जाता है फिर हम इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। इसमें हम कवर स्लिप भी नहीं लगाते, इसे डायरेक्ट ही ऑब्जर्व किया जाता है। चाहे तो हम कवर स्लिप लगा सकते हैं। इसे ऑब्जर्वेशन के बाद हमें पता चलता है कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो सेल है वो किस शेप की है। जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो शाइनिंग दिखाई देता है, और जो उसका पूरा बैकग्राउंड है वो निग्रोसिन डाई की वजह से डार्क दिखाई देता है। तो इस तरह से हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और देखते हैं कि हमारी सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस शेप का है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।